उसके आगे वाले पार्ट में हमें ऐसा दिया हुआ है कि जो भी डक्ट रहेंगे सारे के सारे लोब्यूल्स है वो क्या होंगे, इकट्ठा आएंगे, कन्वर्ज होंगे और उनका जो भी सिक्रीशन है वो ड्रेन आउट करेंगे। किसमें? एक्सक्रीटरी डक्ट्स में। देखिए ऐसे लोब्यूल रहेंगे और उनकी डक्ट्स रहेंगी और ये छोटी डक्ट्स मिलकर क्या होंगी, एक्सक्रीटरी बड़ी एक डक्ट बनाएंगी जिसका साइज मतलब इंक्रीज होता जाएगा और वो उसके ऊपर थिकर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आती जाएंगी। अब ये जो लाइनिंग है डक की वो कैसी है, उन्होंने कहा कि वो अनयूजुअल है। ये बात ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की एपिथेलियल सेल्स रहेंगी। इसके अंदर सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर भी रहेंगी, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर भी रहेंगी, स्टूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया भी रहेंगी। कोई स्पेसिफिक पैटर्न ट्यूब्यूल्स के अंदर, डक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है। अब इतना अटिपिकल पैटर्न क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो भी सेल्स है वो क्या कर रही है, अलग अलग टाइप के फंक्शन कर रही है। जैसे कि कुछ सेल आयन एब्जॉर्प्शन कर रही है तो कुछ सेल सिक्रीशन कर रही है। किसका सिक्रीशन कर रही है? म्यूसिन का और कुछ प्रोटीन का। उसके अंदर हमें एंटेरोक्राइन सेल्स भी दिखेंगी। फिर बेसल स्टेम सेल्स भी है जो कि क्या है, ये हाईली ब्रांच डक के डायमीटर के अंदर हमें ये सारी टाइप्स की सेल दिखेंगी जिनका डाइवर्स फंक्शन रहेगा, इसीलिए अलग अलग टाइप की इपिथेलियल सेल्स है। अब जैसे ही ये ओरल कैविटी के अंदर एम्प्टी होंगी तो उसके पहले जो मेन डक है वो क्या हो जाएंगी, वो नॉन कैरेटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से लाइन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें याद है लास्ट वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि ओरल कैविटी के अंदर कौन सी सेल्स रहती है, तो नॉन कैरेटेनाइज स्क्वामस एपिथेलियम रहती है। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल है। नॉन कैरेटेनाइज यानी कि लिविंग होता है, स्ट्रेटिफाइड एक के ऊपर एक और स्क्वामस क्यूब लाइक। तो ऐसे एपिथेलियम हमें फिर मेन डक्ट्स के अंदर दिखेंगे। ये मेन डक्ट्स डायरेक्टली ओरल कैविटी के अंदर आएंगे। फिर जो वेसल्स है और नर्व्स है वो लार्ज सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एंटर होंगी। कहाँ से एंटर होंगी? हाइलम वाले रीजन से। और फिर वो ब्रांच हो जाएंगे ऐसे छोटे छोटे लोब्यूल्स के अंदर वापस से। एक वहाँ पे हमें रिच वेस्कुलर और नर्व प्लेक्सेस भी दिखेंगे जो कि सराउंडेड रहेंगी ये सिक्रीटरी डक्ट्स के कंपोनेंट्स के पास में, हर लोब्यूल के। और जो कैपिलरी है, जो कि अब वेसल्स है, नर्व्स है, तो कैपिलरीज भी होंगी। तो कैपिलरीज भी रहेंगी हर यूनिट के आसपास जो कि इंपॉर्टेंट फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे सलाइवा प्रोडक्शन के लिए। अब जो ये फ्लूइड आएगा कैपिलरीज के पास है तो इसको कौन स्टिमुलेट करेगा, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करेगा। पैरासिम्पेथेटिक पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो क्या रहेगा, उसे कौन एक्साइट करेगा, तो स्मेल और टेस्ट जो है फूड का वो उसे इलिसिएट करेगा, जिस वजह से पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन होगा और ज़्यादा वाटरी सिक्रीशन आएगा ओरल कैविटी के अंदर और कुछ थोड़े बहुत ऑर्गेनिक कंटेंट्स भी आ सकते हैं। अब सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन क्या करेगा, ये जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट करने का काम करेगा। क्या करेगा? सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करेगा और जो ड्राई माउथ है मतलब माउथ को ड्राई कर देगा, जो कि हमेशा कभी कभी डिस्कम्फर्ट होता है, एनिक्साइटी होती है, तो उससे एसोसिएटेड है। अब हमने जो डिफरेंट टाइप की सलाइवरी ग्लैंड फर्स्ट पहले वाले वीडियो के अंदर देखी थी, अब उसको हम डिटेल के अंदर देखेंगे। तो हमने बेसिकली तीन मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स देखी थी। कौन कौन सी थी? वो पैरोटिड थी, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड थी। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे में। तो पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ रहेंगी? ये चिक के अंदर रहेंगी, गाल के अंदर, और जो कि कान के पास में होंगी। इनके पास में ब्रांच एसिनर ग्लैंड रहेंगी। ये ध्यान में रखना है कैसे ब्रांच एसिनर, हमने पहले वाली वीडियो में देखा कि जो सेरस सेल्स थी वो एसिनी बना रही थी, तो ब्रांच एसिनर ग्लैंड्स रहेंगी जिसके अंदर सेरस एसिनी रहेंगी। ये जो सेरस सेल्स रहेंगी पैरोटिड ग्लैंड की, ये क्या सिक्रेट करेंगी? अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज क्या करेंगी? जो कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं फूड के अंदर, तो उससे उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगी। साथ ही साथ प्रोलीन रिच प्रोटीन का भी हाइड्रोलिसिस करवाएंगी। कैसे? क्योंकि इनके पास में एंटी माइक्रोबियल और प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज भी रहती है। फिर उसके बाद में सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो है वो पूरा 2/3 सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे। मतलब जितना सलाइवा पूरे इधर से प्रोड्यूस हो रहा है पूरे ओरल म्यूकोसाइटिस से, तो उसमें का 2/3 पोर्शन तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड से करवा देंगे। इनके पास में ध्यान में रखना है ब्रांच ट्यूब्यूलो एसिनर ग्लैंड है। पैरोटिड के पास में कौन सी थी? ब्रांच एसिनर थी। इनके पास में कौन सी है? ब्रांच ट्यूब्यूलो एसिनर, यानी कि मिक्स टाइप की ग्लैंड है। लेकिन प्राइमरी यानी कि प्रीडोमिनेंटली सबसे ज्यादा उसमें सेरस एसिनी रहेंगी और थोड़ी बहुत मिक्स ट्यूब्यूलो एसिनरी सिक्रेटरी यूनिट्स रहेंगी। अब ये जो मिक्स यूनिट्स है ये क्या में ग्रुप रहेंगे? सेरस सेल के अंदर, और मतलब जो डिस्टल साइड पे रहेंगे, और थोड़े बहुत इसके अंदर म्यूकस ट्यूब्यूल्स रहेंगे जो कि फिर एक क्रीसेंट शेप, मतलब मून के जैसा आधा चांद जो रहता है उसके जैसा शेप बनाएंगे, जिसको सेरस डेम्यूलिन भी कहा है। देखिए ये है सेरस डेम्यूलिन, ये मिक्स टाइप की ग्लैंड इसके अंदर। देखिए एसिनस भी है और ट्यूब्यूल्स जैसी भी ये बड़ी बड़ी इसकी क्यूबॉइडल सेल्स है, कॉलमनर। तो ये क्या है? सेरस डेम्यूलिन है। फिर
आगे दिया हुआ है कि यहाँ पर जो पैरोटिड ग्लैंड्स थी वो अल्फा माइलेज सीक्रेट कर रही थी, लेकिन जो सब मैंडिबुलर है तो वो क्या करेंगी, वो अल्फा माइलेज के साथ साथ और अल्फा माइलेज के साथ और प्रोलीन रिच प्रोटीन के साथ में सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो है वो लाइसोजाइम भी सिक्रीट करेंगी। लाइसोजाइम क्या करेंगी, जो बैक्टीरियल वॉल्स है उनको उनका हाइड्रोलिसिस करवाएंगी, जो भी बैक्टीरिया है उनको उनके वॉल का हाइड्रोलिसिस करवाकर उन्हें खत्म कर देंगी। फिर लास्ट वाली टाइप की ग्लैंड है वो कौन सी है, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल यानी कि टंग के ऊपर, सब मैंडिबुलर यानी कि मैंडिबल के ऊपर। तो सबलिंगुअल ग्लैंड कैसी है, ये स्मॉलेस्ट मेजर ग्लैंड है, सबसे छोटी रहेंगी। इनके पास में भी ब्रांच ट्यूब्यूलो एसिनर ग्लैंड्स है। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे पहले वाले इसमें हमने देखा कि पैरोटिड के पास में ब्रांच एसिनर है, सब मैंडिबुलर के पास में ब्रांच ट्यूब्यूलो एसिनर है, और यहाँ पर सबलिंगुअल के पास में भी ब्रांच ट्यूब्यूलो एसिनर ग्लैंड है। लेकिन अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर मेजर ट्यूब्यूल्स रहेंगी, मेजर सेल्स कौन से रहेंगे, ट्यूब्यूल्स ऑफ म्यूकस सेल रहेंगी, जो कि म्यूकस मेनली प्रोड्यूस करेंगी। और यहाँ पर जो ब्रांच ट्यूब्यूलो एसिनर ग्लैंड थी तो मेजर कौन सी थी, सेरस सेल थी यहाँ पर। और फिर हाँ, तो यहाँ की जो ब्रांच ट्यूबुलो एसिनर ग्लैंड है तो वो क्या करेंगी, प्रीडोमिनेंटली म्यूकस सिक्रेट करेंगी। और फिर कुछ सेरस सेल भी प्रेजेंट रहेंगी और वो क्या करेंगी, अल्फा अमाइलेज और लाइसोजाइम्स को ऐड कर देंगी सिक्रेशन के अंदर। जो भी सबलिंगुअल ग्लैंड म्यूकस सिक्रेशन कर रही है, म्यूकस सिक्रेट करे तो उसके अंदर अल्फा अमाइलेज और लाइसोजाइम को ऐड कर देंगी। फिर पिछले वाले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि कुछ छोटी नॉन एनकैप्सुलेटेड सलाइवरी ग्लैंड्स थी जो कि पूरे के पूरे ओरल म्यूकोसा के और सब म्यूकोसा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उनके अंदर कुछ छोटी छोटी डक्ट्स भी है जो कि ओरल कैविटी की तरफ जा रही है। अब जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड है तो वो कैसी रहेंगी, यूजुअली म्यूकस रहेंगी। जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड है, अब ये तो मेजर है, ये तीन कौन सी थी, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और मेजर सलाइवरी ग्लैंड है। कुछ माइनर सलाइवरी ग्लैंड होंगे तो ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ म्यूकस सिक्रीशन करेंगी। लेकिन थोड़ी बहुत छोटी सेरस सेल छोड़ के, जो कि सर्कमवैलेट पेपिली थी, हमने ऐसे टंग देखा था वहाँ पे ऐसा वी शेप का ग्रू था, यहाँ पर ऐसी सर्कमवैलेट पेपिली थी, तो वहाँ पे बेस में कुछ सेरस सेल रहेंगी, तो वो हो सकता है कि से कुछ दूसरा सिक्रीशन करे, सेरस सिक्रीशन करे। अब तीसरी बात यहाँ पर कह दी है कि प्लाज्मा सेल्स रहेंगी जो कि अल्फा IgA एंटीबॉडी रिलीज करेंगी, और ये क्या कर रही है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट कर रही है, और ये जो IgA एंटीबॉडीज थी ये पैथोजन और बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्ट करेंगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, कभी कभी MCQ में भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान में रखना। तो ये था सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज।